बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मोमिना सरवर, योर आर्ट टीचर। और आज हम लोग दो बड़ी मज़े की चीज़ें करने वाले हैं, और उसमें नंबर 1 है यूनिक ड्राइंग और सेकंड है पेपर पोर्ट्रेट। तो लेट्स स्टार्ट जी। तो पेज नंबर 6 पे हम लोगों की है यूनिक ड्राइंग, और आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन डायरेक्शंस बहुत गौर से सुननी है और करने से पहले एक दफ़ा रीड भी कर लेनी। इंस्ट्रक्शन है जी, टीचर विल कॉल आउट डायरेक्शंस एंड स्टूडेंट्स शुड बी encouraged to listen carefully to the directions. Students should not look at one another work while doing the exercise. Directions: draw 4 straight lines from one edge of your paper to other. मतलब हम लोगों ने लाइंस लगानी हैं एक एज से दूसरे एज तक। उसके बाद वो कितनी लाइंस होनी चाहिए? 4 स्ट्रेट लाइंस हम लोगों ने इस तरह से लगानी है। उसके बाद ड्रॉ वर्टिकल लाइन क्रॉस ओवर द लाइंस। हमने वर्टिकल लाइंस लगानी है। हमने पहले स्ट्रेट लाइंस लगानी है, उसके बाद वर्टिकल लाइंस लगानी है, और उसके बाद 5 सर्कल्स बनाने हैं। किसी भी साइज़ में हो सकते हैं, एनीवेयर ऑफ द पेपर पे किसी भी जगह हो सकते हैं। उसके बाद ड्रॉ 2 कर्व्ड लाइंस बिगनिंग एट द एज ऑफ द पेपर एंड एंडिंग अप समवेयर इन द मिडल ऑफ द पेपर। हमने क्या करना है कि कर्व लाइन शुरू करनी है एज से, और वो कर्व शुरू हो के एंड हो पेपर के सेंटर में, ठीक है। उसके बाद कलर द ड्राइंग, चूज़ एनी 5 कलर्स। सिर्फ 5 कलर्स आपने चूज़ करना है अपनी मर्ज़ी के, और अपनी यूनिक ड्राइंग क्रिएट करनी है। अच्छा, इसमें यह है कि आप लोगों की अपनी अपनी ड्राइंग होगी, सेल्फ क्रिएशन होती है इसमें, और आप लोग जो ड्राइंग करेंगे वो आपका अपना आर्ट वर्क होगा। इसको क्रिएटिविटी कहते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट इट। मैं यहाँ लाइंस लगा रही हूँ 4। ड्रॉ 4 स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम वन एज ऑफ द पेपर। और अच्छा, हमने इस तरह से 1, आप चाहें तो पास लाइंस भी लगा सकते हैं, दूर भी लगा सकते हैं। उन्होंने ये आपको बाउंड नहीं किया कि आप लोगों ने कहाँ किस तरह से लाइन लगानी है, कितने सेंटीमीटर या इंचेस पे लाइन लगानी है। 1 2 3 एंड देन 4। ठीक है जी, ये हमारी 4 लाइंस आ गई। उसके बाद हम लोगों ने वर्टिकल क्रॉस ओवर द लाइंस यू हैव ऑलरेडी ड्रॉन। ये जो लाइंस हैं इसको क्रॉस कर रही हो वर्टिकल लाइंस, तो वो जितनी मर्ज़ी लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं बताया हुआ कि कितनी हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पर 2 लगा रही हूँ, ठीक है। आप लोग जितनी मर्ज़ी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं इसको लंबा छोड़ रही हूँ और इसको मैं यहाँ तक रहने दे रही हूँ, ठीक है जी। कर्व्स बनाने थे, इसके अलावा सर्कल्स बनाने थे, और 5 सर्कल्स बनाने हम लोगों ने। किसी भी साइज़ के बनाने हैं और किसी भी जगह बनाने हैं पेपर के। तो सपोज़ मैं यहाँ बना रही हूँ एक, ठीक है। एक मैं बना रही हूँ यहाँ पर। आप लोग किसी भी चीज़ से भी बना सकते हैं, जैसे कि कोई कॉइन हो सकता है, कोई बॉटल का कैप हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। आप ख़ुद अपने हाथों से भी बना सकते हैं। ये देखें ऐसे, ठीक है ना।
अच्छा 3 हो गए। यहाँ मैं एक और बना रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और बना दूँगी। वन, 2, 3, 4 एंड 5 डन। अच्छा जी, इसके बाद उन्होंने क्या कहा था, हम लोग ग्रेजुअली पढ़ते जाएंगे ना, देखते जाएंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा है और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। अच्छा, तो अब उन्होंने कहा है कि 2 कर्व्ड लाइंस बनानी है बिगनिंग एट द एज ऑफ द पेपर, यानी कि हम लोगों ने पेपर के एज से सेंटर तक लेके जाना है। देखिए एंड एज ऑफ द पेपर एंड एंडिंग अप समवेयर इन द मिडल ऑफ द पेपर, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे तो इस तरह से। अब सब बच्चों की एक जैसी नहीं होनी चाहिए, आप लोग अपनी मर्ज़ी से कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं ना। तो जिस बच्चे का अच्छा बनेगा वो देखिए कि कौन ज़्यादा अच्छा क्रिएटर है। मैं इसको डबल कर रही हूँ ताकि हम इसमें अच्छे से कलर कर सकें। यहाँ से मैं ऐसे कर्व निकाल रही हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको, ये जो रफ़ लाइंस लगी हुई हैं हम इसको बाद में ठीक भी कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपनी ओरिजिनल जो ड्राइंग है उसको एक्यूरेट करने के लिए समटाइम्स हम रफ़ लाइंस लगाते हैं, ठीक है। अब आपने कोई से इसमें कलर द ड्राइंग, चूज़ एनी 5 कलर्स, जो भी आपको अच्छे कलर लगते हैं ना आपने वो चूज़ करने हैं और अपनी ड्राइंग को कंप्लीट ड्रॉ करना है। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते कि अब जैसे ये एक सर्कल है लेकिन मुझे पीछे से ये नज़र आ रहे हैं तो मैं इसमें भी 4 कलर्स कर सकती हूँ। मैं चाहूँगी तो मैं इसको पूरा एक कलर कर सकती हूँ। इसी तरह हम लोगों ने इसको कलर करना है, इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह से कलर करते हैं। अच्छा, अब मैं किस तरह से करती हूँ देखते हैं। सो एज़ यू कैन सी कि मैंने कुछ जगहों पे कलर कर दिया है। टू शो यू मैंने सिर्फ 5 कलर्स यूज़ किए हैं, जैसे कि ये देखिए प्राइमरी कलर्स किए हैं जिसमें मैंने येलो, रेड, ब्लू और लाइट पर्पल, फिर उसके बाद ग्रीन, 5 कलर्स। अच्छा, हमने ये बॉक्सेस भी सारे फिल करने हैं। अगर कोई बॉक्स रह गया तो वो भी वाइट कलर में काउंट होगा, तो वो 6th कलर बन जाएगा। इसलिए आपको ये सारे कलर्स जो हैं, सारे बॉक्सेस जो हैं वो आपको फिल करने हैं कलर्स के साथ, ठीक है जी। ये है हमारी यूनिक ड्राइंग। तो अब चलते हैं हम अपने पोर्ट्रेट की तरफ, पेपर पोर्ट्रेट की तरफ, जिसमें हम लोग कलरफुल पेपर्स को कट करके तो उसमें हम लोग फिर पोर्ट्रेट बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट जी। तो पेज नंबर 11 है हमारे पास, पेपर पोर्ट्रेट। हम लोगों ने करना क्या है, पहले हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि इसमें मटेरियल क्या यूज़ होगा और ये होता क्या है, मेथड किस तरह से हम लोगों ने करना क्या, ठीक है। तो हम गौर से रीडिंग करेंगे, उसको समझेंगे और इसको गौर से सुनेंगे। पेपर पोर्ट्रेट इज़ येट अनदर फन and easy way to create portrait for students. Although this project is simple and fun, there are certain steps students must do along with the teacher in order to complete the project successfully. Material, अब हम लोग ऊपर हमने समझा सुना कि क्या है, इट्स फन, सिंपल, और ये किस तरह से हम लोगों ने करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी ये सिर्फ था कि हम लोगों ने क्या करना है, ये क्या होता है। अब मटेरियल हमें जो चाहिए उसमें है 1 कलर्ड पेपर फॉर बैकग्राउंड। लेट द स्टूडेंट चूज़ फ्रॉम द वैरायटी ऑफ कलर्ड बैकग्राउंड। हम लोगों को एक बैकग्राउंड के लिए पेपर चाहिए एक कलर का, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, कोई भी कलर चूज़ करें। उसके बाद 1 कलर्ड पेपर फॉर हेयर्स। आपने जो पोर्ट्रेट बनाना है उसके हेयर्स के लिए एक और कलर सेलेक्ट करना है। उसके बाद है 1 कलर्ड पेपर फॉर शर्ट। हमने उसकी शर्ट के लिए एक और कलर सेलेक्ट करना है। वैरायटी ऑफ
सीक्वेंस, बटन्स एक्सेट्रा। उसके बाद आपको सीजर चाहिए, ग्लू चाहिए, और उसके बाद मेथड क्या है, इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट हाउ टू ड्रॉ अ सिंपल फेस स्टार्टिंग विद अ लार्ज लेटर यू इन द मिडल ऑफ द पेपर। ड्रॉ द फेस, हमने क्या करना है, सबसे पहले सिंपली फेस बनाने के लिए यू ड्रॉ करना है, ठीक है। एक पेपर लेना है, उसके ऊपर हमने यू ड्रॉ करना है। देन ड्रॉ 2 लाइन्स फॉर द नेक, हमने उस यू के नीचे 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है, जैसे 11 होता है ना, उस तरह से। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने ड्रॉ आइज़, हेयर्स एंड माउथ, हमने उसके बाद उस यू में आइज़ ड्रॉ करनी है, उसके अलावा हमने हेयर्स ड्रॉ करने हैं, उसके बाद माउथ ड्रॉ करना है, ठीक है। वो हम पेंसिल या पॉइंटर से कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद डोंट वरी अबाउट नोज़ और एनी आई डिटेल, हम लोगों ने बहुत डिटेल्ड में नहीं डिटेल्ड जो है फीचर्स नहीं बनाने, नोज़ ज़्यादा उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें आइज़ की डिटेल्स जैसे कि आई लैशेज़ और इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ड्रॉ शोल्डर्स, फिर हमने उसके बाद नेक के साथ शोल्डर्स ड्रॉ करने हैं। उसके बाद ईच स्टूडेंट हैज़ 3 सेक्शंस, हेयर्स, फेस एंड द शर्ट। Start with pasting colored paper in sketchbook as the background. Then paste the face, hairs and shirt step by step. It is very important to do it in this order. For detail, cut out the eyes, mouth and paste them on the face. अच्छा, अगर जो चाहता है कि डिटेल्स ऐड करे, वो इस तरह से हम लोग माउथ अलग से हम काट के लगा सकते हैं, आइज़ अलग से लगा सकते हैं, और इस तरह फेस पे उसको पेस्ट कर सकते हैं, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बन सकता है। अच्छा जी, नाउ लेट द स्टूडेंट चूज़ बटन्स, सीक्वेंस एक्सेट्रा फॉर नेक लाइन और शर्ट पैटर्न्स। Let the student decorate the background of the paper if they wish. तो हम लोगों ने क्या करना है, जब ये सारा कुछ हो जाए तो उसमें हमने फिर बटन्स खुद आप लोग चूज़ कर सकते हैं कि हमने इसमें किस कलर के बटन, किस तरह के बटन्स लगाने हैं, सीक्वेंस और नेक लाइन, नेक लेस जो है, अगर कोई चाहता है कि नेक लेस भी उसको कर दे, उसके अंदर ऐड कर दे, शर्ट के पैटर्न्स, और फिर इस तरह आप लोग जो बैकग्राउंड अगर आप चाहते हैं कि आप करें उसको डेकोरेट, तो वो भी आप पेपर के बना के भी लगा सकते हैं, या आपको कुछ और पेस्ट करना है तो आप उस तरह से कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा ट्यूटोरियल दूंगी और बताऊंगी कि मैं इसको किस तरह से कर रही हूँ। सबसे पहले उन्होंने हमें कहा था कि एक यू बनाना है, यू, एक यू आ गया। उसके बाद हमें कहा था कि हम लोगों ने 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है नेक के लिए, उसके बाद शोल्डर्स, ठीक है, उसके बाद आपके हेयर्स, ठीक है जी, बल्कि इसको पूरे कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपकी आइज़, मैं इसको इसी से बना देती हूँ। आप चाहें तो काट के लगा सकते हैं, ठीक है जी, और बाकी मैं इसके अंदर लगा दूँगी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, हम जब इस तरह पेपर रखेंगे, वैसे तो नज़र आ रहा है, लेकिन हम लोग इसी की तरह की शेप काटेंगे। ये यहाँ से शुरू होके इस जगह पे
एंड हो रहा है ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक यू काटेंगे। ठीक है, हमने एक यू काटा। ठीक है जी, ये यू आ गया। उसके बाद हम ये जो इसकी नेक और शोल्डर जो शर्ट में से नज़र आते हैं वो काट लेंगे। वो हम देखेंगे कितने हैं। सपोज के यहाँ से अगर हम पेंसिल से लाइन लगा लेंगे तो एक्यूरेट कट सकता है, जैसे कि ये और ये। ठीक है जी, और ये यहाँ से अगर मैं इसको नीचे लाऊं और ऐसे कर दूं, ठीक है, ऐसे, फिर हम यहाँ से इसको शर्ट पहना देंगे। अब मैं ये कट कर लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद इसके हेयर्स के लिए मैं ये ले रही हूँ रेड कलर। आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से इधर आ रहा है, यहाँ से ये इस तरह से आ रहा है। ठीक है, और ठीक है, अब मैं यहाँ से ऐसे इसका हेड का सीक्वेंस निकाल लूँगी और फिर ये कितना होगा ये भी पता चल जाता है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से भी इस तरह से। अभी इतना सा पार्ट हम अलग करके देख लेते हैं कि ये कितना बनता है, और फिर मज़ीद अगर हमें उसको कुछ काटना होगा तो हम काट लेंगे। हमें ये इस तरह से चाहिए ना। पहले मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ ताकि हम लोगों की चीज़ें इधर उधर गुम ना जाएं। आप कोई UHU उसमें भी ले सकते हैं, लिक्विड में, और उसके अलावा आप ग्लू स्टिक भी ले सकते हैं। ये लीजिए, ये इसके ऊपर आ गया, और अब हम लोगों ने इसके ऊपर ऐसे इसको लगाना है। ठीक है जी, यहाँ से हम थोड़े से कर्व्स दे देंगे।
ये देखें जी। अब हम इसको भी पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी। अब हम बनाएंगे इसकी शर्ट। हम कॉलर वाली भी बना सकते हैं, नेक लाइन भी बना सकते हैं, हम इसको नेकलेस भी पहना सकते हैं। अब मैं इसको ये मेरे ख्याल से येलो कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा, येलो करते हैं। अच्छा, अब हम लोग इसके ऊपर ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इसके कॉलर भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। कॉलर में हम और कलर भी कोई कर सकते हैं। इट्स अप टू योर क्रिएटिविटी कि आप उसको किस तरह से कितना अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये एक फ़न है, एक गेम की तरह आपने लेना है कि आप उसको किस तरह से, आपने एक रियल लाइफ में अपनी एक कार्टून बनाना है बाय यूजिंग कलरफुल पेपर्स। तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग सी एक एक्टिविटी है जिसको हम लोगों ने करना है। ठीक है जी, इस तरह से हम इसको, फिर हम एक और काम कर सकते हैं। हम इसको अगर हम इसको इसके ऊपर ले आएंगे तो नहीं, हम इसको उतार के हम इसके ऊपर एक और लगा देते हैं। जैसे कि इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी, आप लोगों ने पैनिक नहीं करना। आप इसके ऊपर कुछ लगा सकते हो, उतार भी सकते हो। इट्स अप टू यू। ये सब आपकी अपनी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ को किस तरह से लेके जा रहे हो। ठीक है जी, ये मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देती हूँ। मैं उसको उतार नहीं रही, मैं उसके ऊपर ही कर रही क्योंकि सेम कलर है तो इतना आइडिया नहीं हो रहा। ठीक है, चलो जी। और अब ये है, ये अपने आप में एक और कलर है। ठीक है, तो ये आपने इसके लिए ये नहीं करना कि ये खाली छूट गया। वाइट कलर नीचे जिस तरह के कोई उसने और शर्ट पहनी हुई है या इस तरह का कुछ दिखा सकते हैं आप, या आप उसको यहाँ पे नेकलेस बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। ये लीजिए, अब हम यहाँ पे इसको ग्लू लगाएंगे। ये तो ऐसे था, नहीं मैं इसको इसी तरह करूँगी। ये देखिए जी,
अब हम एक वाइट कलर का पेपर लेंगे और उससे हम इसकी आइज़ ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आई है ना, तो इसी तरह की एक और बना लेंगे हम। और हम इसको काट लेंगे। ठीक है जी, इस तरह से हमने 2 आइज़ जो हैं वो काट ली हैं। अब हम इसको इसके ऊपर प्लेस कर देंगे इस तरह से। इस तरह से चले। अब इसके अंदर मैं इसको कलर कर दूंगी। ये मैं इसके आइज़ बना रही हूँ और ये मैंने इसका बना दिया नोज़। और मैं अब इसको बचे हुए पेपर से ही हम इसके लिप्स बना सकते हैं। आप चाहें तो पिंक बना सकते हैं, लेकिन मैंने स्किन इसकी पिंक ली थी तो फिर अब मैं इसको रेड बना रही हूँ। ठीक है जी, अब मैं इसको काट लूँगी ऐसे। आप फेशियल एक्सप्रेशंस भी बना सकते हैं, जैसे कि कोई वाइड आइज़ बना सकते हैं। उसके अलावा और क्या हो सकता है, सरप्राइजिंग फेस बना सकते हैं ऐसे वाला। उसके अलावा डिफरेंट जिस तरह आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं आप बना सकते हैं। इट्स अप टू योर क्रिएटिविटी। आई गेस आप सब इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। इट्स क्यूट। और इसको देख के मेरे जहन में इसका एक नाम भी आ रहा है और मैं इसका नाम रख रही हूँ एमी। से हाई टू एमी। आई होप कि आपको इस लेक्चर में बहुत मज़ा आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मोमिना सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।